ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 9। सतयुग त्रेता के राजतंत्र की स्थापना और विस्तार। सतयुग के राजतंत्र की स्थापना भारत में दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होती है और विस्तार जनसंख्या वृद्धि के साथ उसके चारों ओर होता जाता है, जो त्रेता के अंत में अफ्रीका के उत्तरी भाग, मिस्र, यूरोप के दक्षिणी भाग, उत्तरी एशिया, पूर्व में चीन और इंडोनेशिया तक हो जाता है। इसलिए समयांतर में भले ही इन सब देशों में मुस्लिम धर्म और सभ्यता की स्थापना और विस्तार हुआ, फिर भी दैवी सभ्यता के चिन्ह आज तक वहाँ पाए जाते हैं। मुस्लिम सभ्यता में भी राजशाही ही चली आई है। जैसे जैसे मुस्लिम धर्म और सभ्यता की राजाई स्थापन हुई, भारत का विभाजन होता गया और विभिन्न देश और राजाइयाँ अस्तित्व में आती गई और भारत की राजाई का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता गया। 29 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। तुम डबल अहिंसक सेना हो। सबसे बड़ी हिंसा तो यह विकार की है, जो आत्मा को पतित बनाती है। इस काम विकार को जीतना है। गीता में भगवान वाच्य है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। 21 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुमको पक्का निश्चय है कि हम ही राज्य करते थे, फिर हमने राज्य गंवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब वापस घर जाएंगे। बाबा आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। 15 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी सारी राजधानी भी थी। हम यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। मन मना भव अक्षर गीता के है। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। बाप 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। यह याद रहने से खुशी भी होगी और किसी को तीर भी लगेगा। बाप तो परमधाम से पैसे आदि नहीं लेकर आते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में आती है। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के ही काम में आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से 21 जन्म के लिए
अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। राजधानी स्थापन करने में यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। दैवी राजाई की स्थापना, उत्थान और पतन। राजाई की स्थापना और पतन, दैवी राजाई और सभ्यता का विस्तार और पतन। प्रश्न है, दैवी राजाई और दैवी सभ्यता तीन बातें अलग अलग है, तो तीनों में क्या समानता है और क्या असमानता? उत्तर है, तीनों में कुछ मूलभूत समानताएं और असमानताएं हैं, जिनके विषय में यहाँ विचार करेंगे। दैवी राजाई की स्थापना सतयुग के आदि में होती है और सतयुग की आदि ही उसका चरमोत्कर्ष है। उसके बाद ड्रामा के विधि विधानानुसार उसमें गिरावट आरंभ हो जाती है और गिरते गिरते त्रेता के अंत में दैवी राजाई और सभ्यता विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि दैवी राजाई का चरमोत्कर्ष सतयुग के आदि में ही होता है और उसका सर्वाधिक विस्तार त्रेता के अंत में होता है। दैवी राजाई की स्थापना भारत में वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास कुछ क्षेत्र में ही होती है। फिर विस्तार तो सुदूर में होता है, परंतु सुदूर में हुए उस विस्तार को चरमोत्कर्ष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समय की गति के साथ स्वर्ग की अर्थात दैवी राजाई की चमक कम होती जाती है, क्योंकि सतो प्रधानता की कलाएं कम होती जाती है। बाबा ने भी कहा है, सतो प्रधान स्वर्ग या संपूर्ण स्वर्ग सतयुग की आदि को ही कहा जाएगा। कलियुग में सर्वत्र प्रजातंत्र है। परमात्मा आकर विश्व में राजतंत्र और दैवी सभ्यता और राजाई की पुनः करते हैं, जो कलियुग के अंत तक चलती है। कलियुग के अंत में कुछ समय के लिए राजाई खत्म होकर प्रजातंत्र की राज व्यवस्था आती है, जो भारत और सारे विश्व में होती है। दैवी राजाई और सभ्यता की स्थापना और चरमोत्कर्ष तो वर्तमान भारत में ही होता है और विस्तार सुदूर मिस्र, यूनान, दक्षिणी यूरोप, चीन, इंडोनेशिया आदि तक होता है। त्रेता के अंत में जब दैवी धर्म और सभ्यता का अंत होता है, तो दैवी सभ्यता भी विलीन हो जाती है, जिससे आसुरी अर्थात देह अभिमानी सभ्यता की आदि होती है और साथ ही दुनिया में अन्य धर्म और सभ्यताओं की भी स्थापना और विस्तार होता है, जिससे भारत का संकुचन आरंभ हो जाता है और भारतीय सभ्यता का पतन होता जाता है। 23 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम देवियाँ मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी तुम जानते हो, हमने बाप से राजाई ली, राजाई की
फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होते होते अभी देखो कैसी हालत हुई है। यह भी नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। 29 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जब सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी हम संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। तुम जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाप आया है। ज्ञानदाता एक बाप ही है। अभी बाप ने हमको स्वच्छ बुद्धि दी है जिससे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। जितना जितना जानते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। अभी हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। हम समझते हैं कि बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी जो हमने गवा दी। अभी बाप फिर से दे रहे हैं। 20 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुमसे बहुत पूछते हैं तुम बीके का उद्देश्य क्या है। बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर कल्प 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? सतयुग त्रेता के राजतंत्र में चक्रवर्ती राजा और अन्य समानांतर राजाओं की भूमिका। सतयुग त्रेता में एक चक्रवर्ती राजा होता है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ अर्थात वर्तमान भारत में दिल्ली या दिल्ली के आसपास होती है और उसके समानांतर सतयुग में 7 और राजाएं होते हैं जिनकी क्रमानुसार राज्यगद्दियाँ चलती रहती है। समयांतर में जनसंख्या वृद्धि और सतो प्रधानता की कलाओं के गिरने के कारण राजाइयों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे त्रेता में एक चक्रवर्ती राजा और उसके समानांतर राजाइयाँ 11 अन्य राजाइयाँ अर्थात कुछ मिलाकर 12 हो जाती है और उनकी क्रमानुसार राजगद्दियाँ चलती रहती है। सतयुग त्रेता में अनेक राजाइयाँ होते भी सब में परस्पर प्रेम भाव होता है और सब चक्रवर्ती राजा के साथ समानता और सद्भाव से चलते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। इसीलिए वहाँ का एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म का गायन है। 12 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। 84 जन्मों का चक्र भी तुम ही लगाते हो। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वे ही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है।
तुम्हारे में भी कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी में लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे 12 गद्दियाँ चलती है। ये 8 सूर्यवंशी की और 12 क्षत्रियों की गद्दियाँ क्रमानुसार चलती है या समानांतर। बाबा का भावार्थ क्या है? 14 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। प्रदर्शनी आदि में यह लाइन भी ज़रूर लिखनी चाहिए। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। यह सिद्ध करके बताना है। इस सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है। बाप के पास है गीता की नॉलेज, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही मिलेगी। सतयुग त्रेता के राजतंत्र में राजा और प्रजा का परस्पर संबंध। सतयुग त्रेता के राजतंत्र में राजा और प्रजा का संबंध पिता पुत्र के समान होता है। अर्थात राजा प्रजा की पालना और देखभाल पुत्र के समान करता है और प्रजा राजा को पिता तुल्य सम्मान देती है। उसके सुख के लिए हर प्रकार का सहयोग करती है। दोनों अपने अपने स्थान पर सुख शांति का अनुभव करते हैं। दोनों में अहंकारहीनता की कोई भावना नहीं होती है। सारा राज्य एक परिवार के समान होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, वहाँ सब अपने को मालिक समझते हैं। अर्थात सब में अपनत्व का भाव और भावना होती है। सतयुग त्रेता का राजतंत्र, प्रकृति और भौगोलिक परिवर्तन। सतयुग त्रेता में राजा प्रजा सभी पावन होते हैं। उनके कोई विकर्म आदि होते नहीं। इसीलिए प्रकृति उनकी दासी होती है, अर्थात सबको मनवांछित फल देती है। जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर आसुरी राज्य और सभ्यता का अंत और दैवी राज्य और दैवी सभ्यता का अभ्युदय होता है, अर्थात भोग बल का अंत और योग बल की आदि होती है, तो भी विश्व में अभूतपूर्व भौगोलिक परिवर्तन होता है। और जब दैवी राज्य, दैवी सभ्यता का अंत होता है, तब भी विश्व में विशाल भौगोलिक परिवर्तन होता है, जिससे दैवी राज्य और सभ्यता के अवशेष भी विलीन हो जाते हैं। प्रकृति आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख दोनों देने के निमित्त बनती है। जहाँ सतयुग में मृत्यु शब्द का ही ज्ञान नहीं होता है, वहाँ द्वापर से आत्मा में मृत्यु दुख और मृत्यु भय भी आरंभ हो जाता है। 17 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। आज इस दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, फिर तुम 9 लाख होंगे, सो भी अबाउट कहा जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है,
परंतु बहुत ब्यूटीफुल होता है। नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सदैव सारा चक्र फिरता रहे तो बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता की राजाई और द्वापर कलयुग की राजाई का आधार सतयुग की राजाई और ईश्वरीय सेवा। सतयुग त्रेता की राजाई की स्थापना इस संगम युग की पढ़ाई से होती है, जिस पढ़ाई में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के 4 मुख्य विषय है। इसमें सेवा का विशेष महत्व है, परंतु सेवा वे ही कर सकते हैं जिनमें ज्ञान, योग, दैवी गुणों और शक्तियों की धारणा होती है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो जितना ज्ञान, योग, दैवी गुण और शक्तियों को धारण करते हैं और उनकी धारणा के आधार पर सेवा करते हैं, और उस सेवा में वे जिन और जितनी आत्माओं को रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर चलने में जिनको मदद करते हैं, वे ही उनकी सतयुग त्रेता की राजाई में आते हैं। परंतु द्वापर कलयुग की राजाई की स्थापना दान पुण्य के आधार पर होती है और उसके विस्तार के लिए युद्ध आदि भी होते हैं, क्योंकि द्वापर कलयुग में आत्माओं में देह अभिमान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार आ जाते हैं, जिससे वे अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध इत्यादि करते हैं। 15 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। याद का जौहर भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखो हमने सर्विस करके कितनी प्रजा बनाई है। हमने कितनों को आप समान बनाया, वह हिसाब चाहिए ना। प्रजा बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते। योग में रहे, वाणी में जौहर भरे, तब किसी को तीर लगे। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। 16 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। महीन बुद्धि वाले ही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उनको अंदर में भासना आती है कि यह नाटक अनादि बना हुआ है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। 9 जुलाई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सर्विस की वृद्धि तब ही होगी जब बच्चों की फराक दिल होगी। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना बहुत अच्छा है। बाबा तो दाता है। बाबा किसी को थोड़े ही कहेंगे कि इस कार्य में इतना लगाओ। यह है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में आहुति डालनी होती है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी जीत पाकर अमर बन जाते हैं। तुम किसी को भी विश्व का मालिक
बना सकते हो। 8 जून 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम बाप के बने हो तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बनाने की सेवा करने लगते हैं। बच्चों का काम ही यह है कि सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। 21 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो सब उनको याद करते हैं। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब तुम बाप की श्रीमत पर चलो और विश्व की बादशाही लो, सो भी सूर्यवंशी में। 22 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी जो बच्चे माता पिता की दिल पर चढ़ते हैं वे ही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं वे ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह राखी बांधते हो तो पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने के लिए हम आए हैं। 13 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना हो बहुतों को निकालने की सर्विस करनी चाहिए। जो करेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। बाप तुमको सतयुग से भी ऊंच यहाँ बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। 10 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप हमको स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर, गरीबों का उद्धार कर, उनको स्वर्ग का मालिक बनाएं। 11 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। अंदर में बच्चों को शौक होना चाहिए कि हम बाबा के सपूत बच्चे बनकर क्यों न जाकर सर्विस करें। पढ़ेंगे नहीं, सर्विस नहीं करेंगे तो किसके पास जाकर, तो किसी के पास जाकर दास दासियाँ बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? 23 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम पढ़ते हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। अमर कथा सुनाकर बाप तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना समझेंगे और औरों को समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और तुम ऊंच पद पाएंगे।
ओम शांति।